निश्चित रूप से प्रतिभाओं को निखारने का जो मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अपना एक मॉडल अपनाया है, वो सब स्कूलों को अपनाना चाहिए। हमारा जो हाउस है वो रानी लक्ष्मीबाई हाउस, जो प्राचार्य जी उसको बहुत अच्छे से देखते हैं, वीरेंद्र जी हाउस इंचार्जेस हैं और उन्होंने 181 अंक प्राप्त करके और उसमें प्रथम स्थान किया। उप विजेता इसके अंदर महाराणा प्रताप हाउस रहा। आज के हमारे कार्यक्रम के मुख्य अतिथि महोदय श्री आज विद्यालय में 23वीं खेलकूद प्रतियोगिता का समापन जो श्री सत्यव्रत शास्त्री के कर कमलों से उन्होंने अभ्यास किया है और सीनियर बॉयज कबड्डी का फाइनल मुकाबला आरएलबी वर्सेस एमपी बहुत ही बेहतरीन। यदि एमपी में आरएलबी में जीतता है तो लगभग ओवरऑल चैंपियनशिप पे उसका कब्जा हो जाएगा, क्योंकि उन्होंने अभी तक बढ़त बना के रखी है। यदि एमपी इस मैच को जीतती है तो कड़े मुकाबले में रहेगी। देखना होगा कि कौन ओवरऑल चैंपियन बनता है। सीनियर जूनियर अच्छा पुरस्कार किया जाएगा। सभी टीचर्स और सभी बच्चे इस मैच को देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। आरएलबी हाउस के इंचार्ज वीरेंद्र जी साइड में बैठा हुआ उधर दर्द उनका भी जोरदार अभिनंदन, जोरदार स्वागत। मैं राजेश
ले लेना तो सारे के 8 लाख दे 8 तो बकवास तबरियान दे दिए जो कबड्डी के अंदर जोश ही ज्यादा यार अभिनंदन करता हूं। आज आप लोगों ने पिछले 2 दिन से कभी बैला करके कभी पुचकार करके और इतने कम समय में इतने अधिक गेम आयोजित करवाए हैं राजेश झारनी जी के सहयोग से। जोरदार तालियां एक बार देने के लिए। मैं समझता हूं कि अगर ये इवेंट गवर्नमेंट का होता तो हमें 4 दिन लग जाते, लेकिन आप लोगों ने बास्केटबॉल, खो खो, वॉलीबॉल, कबड्डी, आप लोगों ने विभिन्न रेसेस, म्यूजिकल चेयर रेस, चैटी रेस, नीडल फेयर रेस, पता नहीं कितने इवेंट, लॉन्ग जंप, आपने इतने आयोजन करवा दिए इतने कम समय में। क्योंकि मैं हमारे जो आज के चीफ गेस्ट उनको बताना चाहूंगा कि पिछले दिन हमने लगभग 11:30-12 बजे खेलों का नंदनी और लवली ये दोनों बेटियां भी आ जाए। आप पहचान कर लो। अभी इसी कड़ी में और अब इन वॉलेंटियर्स में इसी प्रकार से द्वाइश, भूपेंद्र, अंकित, इसी कड़ी में इन्होंने बहुत अच्छे से काम किया। रस्सा कश्ती में भी जीत दर्ज की है। दोनों आवाजें रामबल जी और कप्तान साहब आइए। हाँ, अभी बेस्ट एथलीट का नाम मैं आमतौर से पीछे लेता था, लेकिन इस बार थोड़ा सा बदलाव। जोरदार तालियों में। आजीवन काम आने वाली चीज इनके लिए है नताशा। अमित बिल्कुल सही, आप लोग मेरे से ज्यादा जानते हैं। बहुत ही जोरदार तालियां इस बच्चे के लिए भी। मीटर रेस में, जंप में और नीडल में सीए इसकी बात देव माना प्रताप मंगल सिरोही, शाबाश। अंजलि मेहंदर से अंजलि कृष्ण, शाबाश बेटा। से अभिजीत, हंसिका, उमंग चैटी रेस में, ये बच्चा भी बहुत अच्छा दौड़ा था। गर्ल्स में भी दौड़ा, चेतक दौड़ा, लेकिन थोड़ा सा कम दौड़ा इस बार। लगातार दूसरी बार अमित जी में ये जोश बढ़ा गया तो मैं चेयरमैन सर को भी तीसरी पोजीशन प्राप्त करने पे हार्दिक बधाई। जय जन्नत, जीतू, अमन, परी, पूजा। दीपेंद्र और नवी और दक्ष। दीपेंद्र बोलिए। हाँ, में आए
वॉलीबॉल में नितिन, कपिल, और लीजिए जोरदार तालियां इसके लिए। नमस्कार साथियों, मैं हूं कृष्ण सैनी। एक बार फिर हम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और आज जिस तरह से 2 दिवसीय खेल का समापन किया गया और यहाँ पर सतवर्त शास्त्री जी हमारे साथ मौजूद हैं जो आज के चीफ गेस्ट यहाँ पर आए हुए हैं। सर, क्या कहना चाहेंगे? 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता और आपको यहाँ पे चीफ गेस्ट बुलाया है और काफ़ी अच्छा प्रदर्शन जो है बच्चों ने आज दिखाया है। देखिए, मैं आज समय से पूर्व आ गया था और जिस प्रकार के फाइनल इवेंट मैंने देखे उससे अंदाजा लगाया मैंने कि कल से क्या हो रहा होगा। निश्चित रूप से प्रतिभाओं को निखारने का जो मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल ने अपना एक मॉडल अपनाया है वो सब स्कूलों को अपनाना चाहिए। मैक्सिमम खेल और मैक्सिमम खिलाड़ियों को उसके अंदर भागीदार करने का जो एक प्रयास था और एक अच्छे अनुशासन के साथ जिस प्रकार के विद्यार्थियों ने हर इवेंट में भाग लिया, मैं विद्यालय प्रशासन को और सभी विजेताओं और जो उप विजेता हैं उनको बधाई और शुभकामनाएं देता हूँ। शास्त्री जी, जैसे लगातार हम अपने अहिरवाल क्षेत्र में जाना जाता है ये, और बार बार आप जिक्र भी कर रहे थे, अहिरवाल क्षेत्र का कहीं ना कहीं नाम लुप्त होता है दिखाई दे रहा है और अहिरवाल क्षेत्र में ये दक्षिणी हरियाणा का नाम जैसे दे दिया गया अब, और अब ये जो अपना महेंद्रगढ़ जिला है ये शिक्षा का हब है और शिक्षा में जिस तरह से स्कूल अपने टॉप में एक कंपटीशन के दौर पे चल रहे हैं, तो क्या कहना चाहेंगे एक अपने महेंद्रगढ़ क्षेत्र के? देखिए, एजुकेशन में हमारे पूर्वजों ने भी बहुत बड़ा काम किया। एक समय था जब पूरे हरियाणा को महेंद्रगढ़ जिला साइंस टीचर देता था। ये मैं बात कर रहा हूँ 6 के दशक की, 7 के दशक की। और उस समय के हमारे जो पूर्वज थे उन्होंने आप कणियाना से लेके नांगल चौधरी और महेंद्रगढ़ से लेके रेवाड़ी तक कोई अभी इस पिछले 10 साल में 3-4 कॉलेज गवर्नमेंट के सहयोग से बने हैं। हमारे पूर्वजों ने हर 20-25 किलोमीटर पर एक कॉलेज की व्यवस्था की और एजुकेशन के प्रति जो फॉर्मल एजुकेशन थी, हम ये कह सकते हैं, उसके लिए हम जागरूक थे और बहुत अच्छा हमारा था। लेकिन जैसे जैसे समय बदला हमारा स्थान कुछ दूसरे जिलों ने लेने का प्रयास किया, लेकिन पिछले 15-20 साल से जिस प्रकार से हमारे यहाँ जैसे आधुनिकता का समय आया, नवाचार की शिक्षाएं बढ़ने लगी, टेक्निकल हो चाहे मेडिकल हो, उसके लिए हमारे यहाँ इलाके के अंदर जिस प्रकार के विद्यार्थी, अध्यापक और मैं अभिभावकों का भी नाम लूंगा, उन्होंने पैसा खर्चने के अंदर कभी कंजूसी नहीं की और जब पैसा खर्चा तो रिजल्ट भी मिला। बाकी इस महेंद्रगढ़ जिले से बाहर यदि देखेंगे तो पैसे पर, विद्यार्थी पर खर्च करना वो एक खर्च मानते हैं, लेकिन यहाँ का पेरेंट्स ने खर्च नहीं, उसको इन्वेस्टमेंट माना और उसी का परिणाम है आज किसी भी संकाय में, किसी भी क्षेत्र में देश भर में प्रथम स्थान से, मेडिकल हो, इंजीनियरिंग हो, IIT हो, IIM हो, और पिछले दिनों तो हमारे यहाँ वकील, ये जो एडवोकेसी का है काम, इसके अंदर भी जो नेशनल टॉपर विद्यार्थी हुए। तो हमारे इसमें एक एक विद्यालय, एक एक विद्यार्थी, एक एक अध्यापक बहुत बड़ा सहयोग कर रहा है और उन सबकी प्रतिभा से ही, उनकी सबकी मेहनत से ही, क्योंकि शिक्षा एक इतना विशाल काम है कि सरकारों का भी बस का नहीं, 1-2 संस्थाएं भी नहीं कर सकती। ये यहाँ जो वातावरण डेवलप हुआ है वो सबके सहयोग से और सबकी प्रतिभाओं का जो 100% देने का प्रयास किया, उसके कारण से ये खड़ा हुआ है। और आज अहिरवाल पूरे देश के एक छोटे से एरिया के अंदर जितने स्कूल हैं, स्कूलों के अंदर आने वाली संख्या है और उनके रिजल्ट्स जो देश को प्रभावित करते हैं, ये दूसरा स्थान कोई नहीं है। इसके लिए मैं अहिरवाल के सभी इन कर्मठ जो धुरंधारी है, भविष्य के निर्माता है, उनको बधाई भी देता हूँ। थैंक यू सर। धन्यवाद। सर, प्रदीप जी, सर का भी बात करेंगे। लगातार आप जैसे अभी थे नहीं, कहीं बाहर काम से गए हुए थे, तो क्या कहना चाहेंगे? 2 दिवसीय कार्यक्रम में आपने मुख्य इसमें योगदान दिया और काफी भूमिका निभाई आपने, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो कृष्ण जी, मैं आपका धन्यवाद करना चाहूँगा कि आपने समय निकाल के अपने 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता में आप लोग आए, और मैं भाई सत्यव्रत शास्त्री का भी तय दिल से धन्यवाद करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने समय में से पहले समय से पूर्व आके बच्चों को खेल के बारे में, अनुशासन के बारे में बहुत सी बातें अपने वक्तव्य में बताई और उन्होंने शिक्षा के मामले में भी, शिक्षा के क्षेत्र में भी बहुत सी बातें बताई। मैं धन्यवाद देना चाहूँगा डीपीज का भी कि हमारे दोनों डीपीज ने बखूबी अपना
जो काम था वो निभाया। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा बच्चों को भी कि बच्चों ने भी प्रेम की भावना से और आपस में मेल की भावना से खेलों को संपन्न किया। बिल्कुल सर, क्या कहना चाहेंगे, जैसे पूरा शांतिपूर्ण तरीके से ये खेल का समापन हुआ और सत्यव्रत शास्त्री जी भी यहाँ पे चीफ गेस्ट आए थे, तो 2 दिवसीय कार्यक्रम रहा ये पे और काफी खेल यहाँ पर देखने को मिले, क्या कहना चाहेंगे? कृष्ण जी, सबसे पहले तो मैं अपने चैनल का और अपने दर्शकों को नमस्कार करना चाहूँगा और मैं बताना चाहूँगा कि मैं मेरे टीचर्स को, मेरे डीपी सुभाष जी को और राजेश जाडली जी को और राजेश जी को, राजकुमार जी को और राकेश जी को, जिन्होंने 2 दिन के अंदर इस कार्य को इतने अच्छे तरीके से करवाया, ऐसा कभी सोचा भी नहीं था। हमारे जो चीफ गेस्ट रहे आज के सत्यव्रत शास्त्री जी, जो आपको पता है कि अहिरवाल मंच के निदेशक हैं और बहुत अच्छे से उसमें काम कर रहे हैं। जहाँ तक बच्चों की बात है, बच्चों ने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दी है और इतना अच्छा खेल 2 दिन के अंदर आपका बास्केटबॉल है, वॉलीबॉल है, कबड्डी है, खो खो है, लॉन्ग जंप है, हाई जंप है, रिले है, शॉर्ट पुट है, डिस्कस, जो भी हर्डल रेस है, मतलब इतने जबरदस्त तरीके से सारे स्टाफ ने, मैं जितना उनके बारे में कहूँ वो कम लगता है। इतनी मेहनत और इतने अच्छे तरीके से इन्होंने संपन्न करवाया। इससे बच्चों के अंदर प्रतिभा निखरती है और प्रतिभा निखरने से बच्चे कहीं ना कहीं, और उसके साथ उन्हें हार का भी मजा चखना पड़ता है कि अगर हम थोड़ा सा सतर्क रहते तो शायद नहीं हार पाते। हार जीत एक पहलू होता है, उसी पहलू के कारण ही बच्चे सीखने का प्रयास करते हैं। और हमारा प्रयास है हम अपने विद्यालय में सर्वांगीण विकास के लिए, चाहे को करिकुलर एक्टिविटीज हो, चाहे आपके खेल हो, या आपका कोई कॉम्पिटिशन्स हो, आपकी साइंस क्विज हो, आपकी जीके क्विज हो, हर प्रतियोगिता में हम सहयोग लेते हैं बच्चों को और उनको सिखाने का प्रयास करते हैं। हाल ही में आयोजित लीगल लिटरेसी की राज्य स्तरीय कार्यक्रम में आपने देखा होगा कि हमारे विद्यालय की 2 बेटियां मान्यता और रिया ने राज्य स्तर यमुनानगर में आयोजित कार्यक्रम में 2nd पोजीशन प्राप्त करके 11,000 रुपए की नगद राशि इनाम में प्राप्त की। आज जो विजेता रही वो कौन सी टीम रही? आज हमारा जो हाउस है वो रानी लक्ष्मीबाई हाउस, जो प्राचार्य जी उसको बहुत अच्छे से देखते हैं, वीरेंद्र जी हाउस इंचार्जेस हैं और उन्होंने 181 अंक प्राप्त करके और उसमें प्रथम स्थान किया। उप विजेता इसके अंदर महाराणा प्रताप हाउस रहा, जिसमें जगबीर लांबा जी, मुकेश तंवर जी उसके इंचार्जेस। तो सभी टीचर्स ने, चाहे वो स्कोरर हो, चाहे वो टाइम कीपर हो, चाहे वो लाइनमैन हो, चाहे वो अन्य कार्य में जो डेकोरेशन का कार्य हो या प्राइज डिस्ट्रीब्यूशन में सहयोग हो, सबने बहुत अच्छे से काम किया। मैं टीचर्स के इस कार्य के लिए उनको नमन करता हूँ, उनको बधाई देता हूँ। थैंक यू सर। तो देखिए, आज हम मॉडर्न सीनियर सेकेंडरी स्कूल महेंद्रगढ़ में मौजूद हैं और यहाँ पर 2 दिवसीय खेल प्रतियोगिता का आयोजन जिस तरह से किया गया, बिल्कुल शांतिवर तरीके से और फेयर तरीके से जो है यहाँ पे गेम्स करवाए गए और यहाँ पे विजेता टीमों को भी आज प्राइजेस दिए गए। और यहाँ के जो चीफ गेस्ट अभी आज सत्यव्रत शास्त्री जी आए थे, उन्होंने भी काफ़ी अच्छी बातें बताई। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आगे की अपडेट आपको आसानी से मिलती रहे। आप बने रहिए एमजीएन हरियाणा लाइव न्यूज़ के साथ। नमस्कार।